मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 130 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। रघुवंश भूषण चरित ये नर कहीं सुने जे गावहीं। कलमल मनोमल धोई बेन श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम के श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मते मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान और कृपा निधि निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन नहीं निहित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मनी हरहूं विषम भव भीर। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री रघुवीर मेरे समान कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नार प्यार जिमें लोभ है प्रिय जिम दाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी हे राम जी आप निरंतर मुझे प्रिय लगते हो। यत पूर्व प्रवड़ा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गम दुर्गम। श्रीमद्धाम पदाज भक्तम निशम प्राप्तये तु रामायणम। मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरंतरम। शांति स्तमहि शांतये भाषावध्यमिदं। चकार तुलसी दास्ति स्तथा मानसम च। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर
भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकारों को मिटाने के लिए तुलसीदास इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलपहम सुविलम प्रेमम पुरम शुभम। श्रीमद्नामचरिते मानस निदं भक्तिया बगहन्ति एते संसार पतंग घोर क्रीडेन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से पूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मासा प्रायण 30वां विश्राम, नवा परायण 9वां विश्राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस के ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष और सारद, वरण पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कपिवर्ज बखानी, काकभुषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिवल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुवती की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आज के लिए कथा का यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।